हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टी फ्रॉम असम, द थर्ड स्टोरी ऑफ द यू कैन से व्हाट ऑफ द क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर शॉर्ट्स वगैरह देखनी है, शॉर्ट नोट्स देखने हैं आप लोगों को, वो भी अपलोडेड है शॉर्ट सेक्शन में। ओके, नाउ टी फ्रॉम असम। असम किस चीज़ के लिए फेमस है? बेसिकली चाय के लिए, टी लीव्स के लिए। असम में टी लीव्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, उसके लिए फेमस है। यहाँ पे दो लड़कों की बात आएगी जो कि फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, और वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं वो हम लोग देखेंगे। प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है असम का, और राजवीर उसका क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली। दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। और असम का कौन है? प्रांजल है। प्रांजल के जो पापा हैं वो मैनेजर हैं एक टी गार्डन के इन अपर असम। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग दी समर वेकेशन में। वो कहता है कि प्रांजल राजवीर से कि चलो हम दोनों साथ में इस बार असम चलते हैं समर वेकेशंस पे, तुम हमारे यहाँ का असम देखो ज़रा। फिर क्या होता है, अब वो चाह रहे होते हैं, अब जो है प्रांजल जो है राजवीर को लेके असम जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? असम जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के पास लेके। अब कौन आता है? चाय गरम गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस में एक वेंडर बुलाते हुए कहता है कि चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब क्या आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स। प्रांजल ने कहा कि हाँ, दो कप दे दो। They sipped the steaming hot liquid. इतना टेस्टी हॉट लिक्विड उन्होंने चाय का सिप लिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग सुबह हो रही थी तो सभी लोग चाय पी रहे थे। तो क्या हुआ? डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर 80 करोड़ कप्स जो है ना चाय के बिक जाते हैं। तुम्हें पता है? राजवीर ने कहा कैसे? प्रांजल से। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने एक्सक्लेम्ड करते हुए बोला, अरे सच्ची में टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर। ठीक है, टी सच्ची में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट टू द स्टेशन ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन जो है चलने लगी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब वो जो बुक पढ़ रहा था चाय पीने के बाद, अब वो अपनी फिर से एक बुक पढ़ने में लग गया, डिटेक्टिव बुक पढ़ने में। राजवीर को भी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन इस मोमेंट में वो उन बुक्स को ना पढ़ के इन ब्यूटीफुल सीन्स को देखना चाहता था। जो सीन्स होते हैं ना, ब्यूटीफुल सीनरीज को देखना चाह रहा था। यानी कि वो सारा खेल तो रास्ते का होता है। रास्ते को मतलब देखते हुए चलोगे तो क्या होगा? आपके अंदर ब्यूटीफुल जो सीन्स है, ग्रीनरी है, वो आपके दिमाग में भी आ जाएगी, आपके आँखों में उतर आएगी। ठीक है, it was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. वहाँ पे पहले paddy fields थी, फिर tea bushes थी. It was a magnificent view. Magnificent view था वहाँ का. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. जहाँ तक वो देख पा रहा था बुशेस ही बुशेस दिख रहे थे उसे। कुछ छोटे छोटे टाइनी ट्रीज़ भी उसको दिख रहे थे, प्लांट्स भी उसको दिख रहे थे, और कुछ टॉल शेड ट्रीज़ भी उसको दिख रहे थे काफ़ी लाइन में। इस तरीके से वो रास्ता था और यहाँ पे ट्रीज़ दिखाई दे रहे थे इस तरीके से। ये ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ हैं, तो वो इस रास्ते से जा रहा था। एंड यहाँ पे ग्रीनरी थी, यहाँ पे ग्रीनरी थी, हर जगह उसको ग्रीनरी दिख रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. उसने तेजी से बोला, अरे देखो देखो टी गार्डन आ गया। ठीक है, प्रांजल जो कि वहीं पे ही पैदा हुआ था और उसने ये सारी चीज़ों को देखा था, तो इतनी एक्साइटमेंट उसको नहीं महसूस हुई प्रांजल को। ओह, दिस इज़
tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. यहाँ पे काफ़ी सारे क्या है टी गार्डन्स प्रेजेंट है. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेट. वो पहले से ही अपना होमवर्क करके आया था क्या कि मैं सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ असम के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था. राजवीर ने कहा. उसको बुक्स पढ़ने का शौक था इसलिए. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेट. नो वन रियली नोस हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. किसी को भी नहीं पता कि टी किसने डिस्कवर की है, लेकिन फोक स्टोरीज़ के थ्रू, लेजेंड्स के थ्रू अगर हम देखें तो 2 स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं. तो प्रांजल कहता है कौन से लेजेंड्स, किस स्टोरी की तुम बात कर रहे हो, किस फोल्क स्टोरी की, तुम मुझे बताओ कि टी किसने दी है. ये क्वेश्चन प्रांजल का था. वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज़ एम्परर की बात है जो कि जब भी बॉयल वाटर हो रहा होता था वो क्या करता था कि पानी पीने से पहले पानी को गर्म करके पीता था. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स जो थी, कुछ लीव्स जो हैं बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू दी वाटर में गिर गई और उसको डिलीशियस फ्लेवर दे दिया और वहीं से डिस्कवर हो गई टी लीव्स. ठीक है, पहली तो ये हो गई चाइनीज़ एम्परर की स्टोरी. फिर दूसरी है हमारी इंडियन लेजेंड 2 है. कौन सी है? बुद्धिधर्मा. बुद्धिधर्मा क्या है? एक एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक है जो कि सन्यासी हैं. कट ऑफ हिज आईलेट्स, अपनी आईलेट्स को काट दिया क्योंकि उनको लगता था कि वो मेडिटेशंस में उनको स्लीप दे रही है, यानी कि नींद दे रही है. उन्होंने अपनी आईलेट्स को काट दिया. देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट्स. आईलेट्स जब गिर गई तो 10 प्लांट ग्रो हो गए. किसके? किसी चीज़ के ग्रो हो गए प्लांट्स आईलिड्स के थ्रू. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब हॉट वाटर में ये डाली गई तो ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. और इसको जब डालने से क्या होता था कि जो हमारी जो नींद थी वो हट जाती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहले चाइना में पी जाती थी. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC में. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese से ही आए हैं. ये words tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. beverage से ज़्यादा पहले ये medicine की तरह हम इसको पिया करते थे, but now अब ये कैसी है? अब beverage बन चुकी है ये. The train clattered into Mariani Junction. अब वहाँ तक पहुँच चुकी थी ट्रेन. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब वो निकलने लगे बाहर. प्रांजल अपने पेरेंट्स का वेट करने लगा. Soon they were driving towards देखिया बाड़ी. अब पेरेंट्स वहाँ पे आ चुके थे. टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजल्स फादर. देखिया बाड़ी में अब वो जा रहे थे. 1 घंटे बाद क्या होता है? 1 घंटे बाद क्या होता है? वो एक ऐसे रोड पे पहुंच जाते हैं, मेन रोड पे पहुंच जाते हैं, कैटल ब्रिज रोड पे पहुंच जाते हैं. देखिया बाड़ी टी एस्टेट पे, चाय का बागान वहाँ पे होता है. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकरे अपॉन एकरे ऑफ टी बुशेस. इतने टी बुशेस थे, बहुत ज़्यादा. ऑल नीटली प्रोन्ड टू दी सेम हाइट. सब सेम हाइट के थे. इतना अच्छा लग रहा था देखने में. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. ठीक है, इसके बाद अब वहाँ पे काफ़ी सारे क्या थे? प्लांट्स जो है ग्रो हो रहे थे. प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor. अब एक 1 वे रोड होते हैं ना. अब जब रोलिंग रोड होता है तो 1 वे रोड होता है, यानी कि बहुत पतले पतले रोड्स होते हैं. तो ट्रैक्टर एक पास हो रहा था टी लीव्स जिसमें थी. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपनी गाड़ी को रोक लिया प्रांजल के फादर ने और ट्रैक्टर को क्या किया? जाने दिया. ठीक है, ट्रैक्टर को क्या किया? जाने दिया. ओके, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ. अब मिस्टर बरुआ कौन थे? प्रांजल के फादर थे. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि सेकेंड फ्लड स्प्राउटिंग पीरियड नहीं है क्या? राजवीर ने पूछा. ये लास्ट होता है मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. आई थिंक
यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। प्रांजल के फादर ने सरप्राइजिंगली बरुआ ने क्या बोला कि मुझे तो लग रहा है कि तुम होमवर्क करके आए हो पहले से। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। मैं इसके बारे में, असम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। मैं पहले से कुछ जानता तो हूँ, लेकिन आपसे और कुछ भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, ये थी हमारी झलक ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इंडिया बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, और बस यहाँ 3 चीज़ें दे रखी हैं। तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और 1K सब्सक्राइबर तक इसे पहुंचा दीजिए। अब हम इसके बाद हमारा जो चैप्टर है, हमारी पोएम्स भी बची हैं काफ़ी सारी, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। मिचबिल द ऑटर भी हम कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।